देखो, हिंदुस्तान ही ऐसा देश मेरे को लगता है जहाँ पर टीचर का कोई सम्मान नहीं है। आप हिंदुस्तान कर छोड़कर जहाँ भी जाएंगे, इवन जज भी कुर्सी छोड़ देता है अध्यापक के आने के पश्चात। जितना लोएस्ट पॉइंट पर अब प्राइमरी को हम कम मानते हैं, लेकिन प्राइमरी की ड्यूटी कोविड के दौरान लगी है, उन्होंने अपनी सैलरी में से 5% भी दान किया है। वो अपने दायित्व कंप्लीट करता है। अब सरकार का देखो क्या अपना दायित्व, कितने एमएलएज एमपीज हैं, इतनी इन लोग हैं, हाई जेंट्री क्लास से बिलोंग करते हैं, इनका सोशल स्टेटस भी अच्छा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। इन ये 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, सरकारी खजाने पर कोई भार नहीं पड़ता इनके काम से। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HRCDO 16। फिलहाल का भाई ताज़ा नया मुद्दा हरियाणा का, जो पंचकुला में जो पिछले 2 दिन तो हमने देखा है कि किस डालत हैं जो अपने जो टीचर थे उनके ऊपर किस तरह जो वाटर कैनल पंचकुला में करे जावे हैं, कुकर उनकी डांगरा की डाल पिटिया जाने लग रहा है, दे दड़ाजर जो लाठी चार्ज कर दिया जावे है। के कुछ उनकी मांग थी, के कुछ पूरी बात है, हमारी स्थिति मौजूद हैं पीजीटी टीचर जी, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी आपका इंट्रोडक्शन दे दो। मैं श्रीमती सुमन पूनिया, पीजीटी हिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी। जी मैम, ये क्या बड़ा इशू जो बन चुका है हरियाणा के अंदर, आपको नहीं लगता कि जब आई थी पेंसिल को कहा था कि इन्होंने कि हम दुगनी कर देंगे या बढ़ा देंगे, अब तो ये बढ़ाने की बजाय 2 चीज़ मिल रही थी उसी को काट रहे हैं। एक बार पूरा मामला आप बता दीजिए। पहले होता था पुरानी पेंशन योजना, उस पुरानी पेंशन योजना के तहत हमारा जितना भी हमारा किसी भी कर्मचारी का जितना भी पैसा कटता था, सीधी सी भाषा में जितना भी वो अपना अंशदान कटवाता था उसका वो 90% निकाल लेता था अपना। उसको ग्रेजुएटी मिलती थी, प्लस 6 महीने के बाद उसको डीए मिलता था। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को निराश्रित नहीं छोड़ा जाता था, उसके परिवार को पेंशन दी जाती थी। अगर इन सर्विस मृत्यु हो जाए तो जॉब भी प्रोवाइड की जाती थी। अब ये सारी चीज़ें सरकार ने बंद कर दी गई हैं। अब वो 2004 के बाद लेकर आई है एनपीएस, नई पेंशन योजना। उसके तहत क्या होगा, हमारी सैलरी, हर एक कर्मचारी की सैलरी से 10% काटा जाता है और वो 10% इकट्ठा होकर जितना भी उसकी रिटायरमेंट के समय बनता है उसमें क्या करेंगे, वो कर्मचारी को सिर्फ 60% देंगे। 40% वो उन्होंने अपनी बीमा कंपनियां लगाओ या शेयर मार्केट लगाओ, वो सरकार जाने, वो उनके पास सुरक्षित रहेगा। वो उस समय की टर्म और कंडीशन बताएंगी, क्या वो रिफंडेबल होगा, उस समय निर्धारित किया जाएगा क्या कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी। मतलब श्योरिटी कुछ भी नहीं है। आप 58 साल की उम्र तक फिर क्या कमाने के रह जाओगे उसके बाद। आज आदमी कमा सकता है, 58 साल की उम्र के बाद क्या कमाएगा। क्या हमारी जिम्मेदारियां उस समय ख़त्म हो जाएंगी। फिर अभी इन लोग बोलते हैं कि आरबीआई ने बोला है कि अगर इस तरह से ओपीएस को दोबारा लेकर आएंगे तो क्या रहेगा, सरकारी खजाने पर काफ़ी भार पड़ेगा। क्या सिर्फ कर्मचारी के काम करने से या उसकी ओपीएस देने से सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा। कितने एमएलएज एमपीज हैं, इतनी इन लोग हैं, हाई जेंट्री क्लास से बिलोंग करते हैं, इनका सोशल स्टेटस भी अच्छा है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। इन ये 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, सरकारी खजाने पर कोई भार नहीं पड़ता इनके काम से। जी अभी पीछे भी आपने दिखाई दिया कि पंचकुला के अंदर जो किस तरह से लाठियां बरसाई गई, क्या लगता है आपको बिल्कुल ठीक थी या उनकी मांग थी बिल्कुल जायज़ है। देखो, हिंदुस्तान ही ऐसा देश मेरे को लगता है जहाँ पर टीचर का कोई सम्मान नहीं है। आप हिंदुस्तान कर छोड़कर जहाँ भी जाएंगे, इवन जज भी कुर्सी छोड़ देता है अध्यापक के आने के पश्चात। जितना लोएस्ट पॉइंट पर
अब प्राइमरी को हम कम मानते हैं, लेकिन प्राइमरी टीचर की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। आप और देशों के संविधान का हाल कर देखिए, वहाँ टीचर का सम्मान है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर सम्मान क्या, वो तो आप देख रहे हैं, सारी मीडिया ने कवर कर रखा है। आज चीज़ें दबाई नहीं जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टिप टू टॉप एवरीथिंग को पिक्चराइज कर दिया है कि कितना इन लोगों का सम्मान है, कितना ये औरत का इज्जत करते हैं, कितना कर्मचारी का इज्जत करते हैं, वो तो सब मीडिया के पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। जी, मतलब सरकार ये कह रही कि हमारा खजाना खत्म हो चुका है, पीछे भी लगातार लॉकडाउन लगा, इससे इकोनॉमी भारत की देश की वो बिल्कुल डाउन चली गई नहीं है। मतलब आपका मुद्दा तो नहीं है जी, फिर भी हम तो बता रहे हैं ना कि मतलब दर्शक जानना चाह रहे हैं कि मतलब किस तरह से जो आपकी आय थी उनको कहा था कि सत्ता में आने से पहले हम पेंशन को बढ़ा देंगे। बिल्कुल, उस दौरान इन्होंने कर्मचारियों से बोला था कि आप अपनी सैलरी का 5% दीजिए। प्रत्येक कर्मचारी ने, इवन मेरे स्कूल में जितने मेंबर थे, सब ने 5% अपनी सैलरी तुरंत ही डिडक्ट करवा दी थी। हम प्रॉपर इनकम टैक्स भरते हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हम प्रॉपर करते हैं, जितना हमारा टाइम है रिपोर्टिंग टाइम से क्लोजिंग टाइम तक स्कूल में जाते हैं। एक शिक्षक का काम तो यही है ना, ज्ञान देना, वो हम देते हैं प्रॉपरली। सम्मान मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा काम हमसे रेगुलर लिए जाते हैं। चाहे आप इसका लगाओ, पीपी का लगाओ, सारे टीचर्स को लगा दिया गया, आप जाइए, इन टाइम बाउंड कर देते, इतने समय में वह काम करके दीजिए। तो फिर हमें पढ़ाने तो दिया ही नहीं जाता। एक्स्ट्रा काम इतने दिए जाते हैं टीचर्स को कि उनको पढ़ाने का काम उनसे साइड बाई कर दिया जाता है। और भी तमाम मतलब टीचर से सिर्फ पढ़ाई का ही काम नहीं लिया जाता, और भी जैसे मतगणना हो गया और कोई भी चीजें हो गई। अभी पीछे कोविड भी चला था, तब भी आपकी ड्यूटीज लगाई गई थी। टीचर्स की ड्यूटी कोविड के दौरान लगी है, उन्होंने अपनी सैलरी में से 5% भी दान किया है। वो अपने दायित्व कंप्लीट करता है। अब सरकार का देखो कि अपना दायित्व पूरा करने में सफल हो गया, नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो उसका रिजल्ट तो जनता जरूर देगी उनको। जी, आखिरी क्वेश्चन है मैम मेरा, मतलब पंचकुला में जो घटना घटी, किस मतलब वो क्या आपको मतलब लगा कि बहुत अच्छा हुआ हमारे टीचरों के साथ, मतलब देश में जहाँ मान सम्मान होना चाहिए था, गुरु ही मतलब युवा बच्चों का लगा लो या नींव लगा लो, किस तरह से निर्माण करता है, और आज पंचकुला के अंदर वहाँ पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनल किया जा रहा है, वो माता बहनें जो स्कूल में पढ़ाने वाले थे, जो बच्चों का निर्माण करते थे, वहाँ पे रोनी चाहिए थी, वो माताएं बहनें आज रोड पर बैठी हुई हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, वो अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है। लोकतंत्र किसी पर बंध नहीं डालता। हमें अधिकार है, हम अपनी बात वाजिब तरीके से सरकार के सामने रख सकते हैं। अगर उन लोग नहीं सुनना चाहते, हम अपनी बिल्कुल साफ पाक साफ इरादे से लोग एकत्रित हुए हैं, वो सिर्फ बिल्कुल स्मूथली चल रहे थे, तो फिर अपनी तानाशाही अगर आप दिखाते हैं तो वो गलत है। तो ये मेरे साथ मौजूद थी रितु पूनिया जी, जिन्होंने सुमन पूनिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो पंचकुला के अंदर जो घटना घटी है, जिस तरह से जो अपने टीचर थे अपनी जो मांग को लेकर वहाँ शांतिपूर्ण धरने के लिए जा रहे थे, कूच कर रहे थे, तो रास्ते में किस तरह से उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारी पेंशन थी उसको बढ़ाने की बजाय जो कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। एक टीचर जो मतलब इतना कुछ करते थे, कोऑपरेट कर रहे थे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैम ने ज़्यादा हमें कीमती समय दिया इनके लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।